कभी सोचा बगैर नमाज पढ़े दुनिया से चले गए, कौन है जो कब्र में तुम्हारे काम आएगा? कभी सोचा है रात रात के 2-2 बजे तक घर पे स्क्रीन पे फिल्में देखने वालों, कानों में ब्लूटूथ लगाई, एयरफोन लगाई, एयरबड्स लगाए, रोड पे गाड़ी तेज दौड़ा के गाने सुनने वालों, अगर इसी हाल में मौत आ गई तो कौन है जो कब्र में तुम्हारे काम आएगा? आज जिस औलाद को मोबाइल चलाने से फुर्सत नहीं मिलती, बाप बेटे एक चारपाई पे बैठे रहे, घंटों बैठे रहेंगे, बेटा बात तक नहीं करता, मोबाइल में लगा रहेगा। जो औलाद आज बाप से बात करना पसंद नहीं करती, वो क्या तुम्हारी कब्र पे जाके कुरान पढ़ेगी? वो क्या तुम्हारी कब्र पे जाकर के इंसाले सवाब करेगी? आज हम अपनी आखिरत को भूल गए। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया, तू बच्चे को डॉक्टर बना मगर अपनी जन्नत बचा के, अपने बच्चे को इंजीनियर बना मगर अपनी जन्नत बचा के, तू बच्चे को प्रोफेसर बना मगर अपनी जन्नत बचा के। कहीं ऐसा ना हो कि बच्चों के चक्कर में खुद जहन्नम के मुस्तहिक हो गए, नमाजें छोड़ते चले गए, दूसरों का हक मारते चले गए, दूसरे की जमीन पर प्लाट पर नाजायज कब्जे करके बेचते चले गए। बच्चा डॉक्टर बन जाए, बच्चा इंजीनियर बन जाए, बच्चा डॉक्टर बना, शहर में हॉस्पिटल खोल के रहने लगा, बाप गांव के अंदर कुसुम कुर्सी की जिंदगी गुजार रहा है। मैंने खुद देखा हजरत, बाप पेड़ गांव में रह गए, फल शहर में आ गए। क्या है ये दुनिया? चंद दिन की। शेख सादी फरमाते हैं, जहां ए बिरादर नुमानत बकस, दिन अंदर जहां आखिरी बंदोबस्त, मकुन तकिया बर मुल्क दुनिया पुष्ट के 20 यार कस तू परवरदो पुष्ट, चुआहंगे रफ्तन कुनत जाने पाक, चिबर तख्त मुर्दन चिबर रुए खाक। शेख सादी फरमाते, भाई ये दुनिया किसी के साथ नहीं रही, ये दुनिया किसी के साथ नहीं रही। दुनिया के बनाने वाले अल्लाह से दिल लगा। मोहब्बत करनी है खुदा से करो, मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल से करो। दुनिया किसी की वफादार नहीं है। 1 साल नहीं गुजरती, बाप औलाद की कब्र को भूल जाता है, औलाद बाप की कब्र को भूल जाती है, रिश्तेदार रिश्तेदार को भूल जाते हैं। अब कब्र के अंदर अकेले हैं। आला हजरत फरमाते, उनको रहम आए तो आए, वरना वो करीम मार है क्या होना है। छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह, वो खबरदार है क्या होना है। हाय बिगड़ी तो कहां आकर ना हो, ऐन मझधार है क्या होना है। कल तो दीदार का दिन है और यहाँ आंख बेकार है क्या होना है। अपनी आखिरत की तैयारी करो मेरे अजीजों। मौत का कोई भरोसा नहीं, कब आ जाए, किस जगह आ जाए और किस हाल में आ जाए। अपना नाम अमाल तैयार रखो कि जब इधर जनाजा उठे तो कोई ये ना कहे कि लोगों को सताने वाले का जनाजा जा रहा है। इस हाल में दुनिया से जाना कि इधर जनाजा उठे तो इमाम साहब कहते, गद्दार मुस्तफा का नहीं, वफादार मुस्तफा का जनाजा जा रहा है, आशिक रसूल का जनाजा जा रहा है, गुलाम मुस्तफा का जनाजा जा रहा है। जब इस हाल में जाओगे तो मेरे इमाम का शेर पढ़ा जाएगा, लहिद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। अपनी आखिरत की तैयारी करो। सुने, मैंने कुरान की एक आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया। परवरदिगारे आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तहकीक के रसूल की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना अमल है। रसूल की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना अमल है। अगर तुमको माँ से मोहब्बत करना नहीं आता तो नबी का अपनी रजाई माँ हलीमा सादिया से मोहब्बत करना देख लो, तुमको माँ से प्यार करना आ जाएगा। अगर तुमको बेटियों से मोहब्बत करना नहीं आता तो मेरे रसूल का अपनी बेटी फातिमा से मोहब्बत करना देख लो, तुमको बेटियों से प्यार करना आ जाएगा। अगर तुमको बहन से मोहब्बत करना नहीं आता तो नबी का रजाई बहन हजरत शीमा से मोहब्बत करना देख लो, तुमको बहनों से प्यार करना आ जाएगा। अगर तुमको बीवी से मोहब्बत करना नहीं आता तो मेरे नबी का हजरत खदीजतुल कुबरा से मोहब्बत करना देख लो, बीवी से प्यार करना आ जाएगा। अल्लाह रसूल की जिंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना अमल है। अगर तुमको अपने नौकरों से प्यार करना नहीं आता, अपने मुलाजिमों से प्यार करना नहीं आता तो नबी का हजरत अनस से मोहब्बत करना देख लो, हजरत बिलाल हबशी से मोहब्बत करना देख लो, तुमको गुलामों से मोहब्बत करना आ जाएगा। मेरे आका की पूरी जिंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूने अमल है। ये वही मक्का है जहां बेटियों को जमीन में जिंदा गाड़ दिया जाता था,
ये वही मक्का है जहां भाई अपने हाथों से अपनी बहन को ज़िबा कर देता था ताकि मैं किसी का साला ना कहलाऊं, कोई मेरा बहनोई ना कहलाए। ये वही मक्का है जहां बेटा अपनी मां को बाजार में बेच आता था। ये वही मक्का है जहां पर किसी औरत का शौहर मर जाता तो उसको एक कमरे में बंद कर दिया जाता, बौलो बरास के लिए भी बाहर नहीं निकलने दिया जाता। 40 दिन के बाद कमरा खोल के देखा जाता, अगर जिंदा निकल आती तो उसके सर को मूंदा जाता, गधे की नंगी पीठ पे बिठाया जाता, चेहरे पे कालिक लगा करके पूरे शहर में घुमाया जाता था। ये वो मनहूसा औरत है जिसकी वजह से उसका शौहर मर गया। ये हाल था मक्के का नबी की आमद से पहले। पैगंबर इस्लाम के एक सहाबी हैं हजरत दहिया कलबी, वो मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए। जब मेरे नबी की नजर पड़ी तो मेरे नबी ने उनके लिए दुआ की, है अल्लाह दहिया कलबी को इस्लाम की दौलत अता फरमा दे। फजर की नमाज के बाद दहिया कलबी चले आ रहे हैं, आका तशरीफ फरमा थे, फजर की नमाज हो चुकी थी, दहिया कलबी आए। एक सहाबी ने अर्ज किया आका दहिया कलबी आ रहे हैं। नबी ने फरमाया आने दो। जैसे ही करीब आए नबी ने अपनी चादर बिछा दी, चादर बिछाई तो दहिया कलबी रोने लगे, चादर उठाई सीने से लगा ली, कहते आका मैं इस लायक कहां कि आपकी मुबारक चादर पे बैठूं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया कैसे आना हुआ। दहिया कलबी कहते आका आप मुझे कलमा पढ़ाएं और इस्लाम में दाखिल कर लें। मेरे नबी ने कलमा पढ़ाया, इस्लाम में दाखिल कर लिया। दहिया कलबी ने जब इस्लाम कबूल कर लिया तो रोने लगे। मेरे आका ने फरमाया अब तो तुम इस्लाम में दाखिल हो गए, रोते क्यों हो। कहते हैं आका क्या अल्लाह मेरा गुनाह माफ कर देगा, क्या अल्लाह मेरी खताएं माफ कर देगा। मेरे नबी ने फरमाया तुम्हारा गुनाह कितना बड़ा है, क्या आसमान के सितारों से भी बड़े तुम्हारे गुनाह हैं। अर्ज़ किया हाँ या रसूल अल्लाह उससे भी बड़े हैं। फरमाया क्या समंदर के झागों से भी बड़े तुम्हारे गुनाह हैं। हाँ या रसूल अल्लाह उससे भी बड़ा मेरा गुनाह है। नबी ने फरमाया तुम्हारा गुनाह क्या है। कहते हैं आका मैं अपने कबीले का सरदार हूँ और मेरे अंदर जो घर आते हैं वो 70 घर आते हैं। या रसूल अल्लाह मैंने अपने इन हाथों से 70 लड़कियों को जमीन में जिंदा गाड़ दिया है, क्या अल्लाह मेरा ये गुनाह माफ कर देगा, क्या अल्लाह मेरी ये खता माफ कर देगा। मेरे आका ने अपना चेहरा अनवर मोड़ लिया। सहाबी फिर सामने आके अर्ज करते आका आप चेहरा मोड़ लेंगे तो फिर हम कहां जाएंगे। या रसूल अल्लाह सजा बता दे मेरे आका। मेरे आका ने फिर अपना चेहरा अनवर मोड़ लिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से फरमाया मेरे महबूब के पास जाओ और मेरे महबूब से कह दो कि अल्लाह फरमाता है कि जब दहिया कलबी ने एक मर्तबा कलमा शरीफ पढ़ा था तो अल्लाह ने अय्यामे जाहिलियत के, अय्यामे कुफ्र के उनके सारे गुनाह माफ फरमा दिए। एक मर्तबा कलमा शरीफ पढ़ा। जब मेरे नबी ने ये खुशखबरी उनको सुनाई तो वो और रोने लगे। मेरे आका फरमाते अब क्यों रोते हो। कहा या रसूल अल्लाह एक बात मैं अब तक नहीं भूला। पर मैं कौन सी बात। कहते आका मैं तिजारत के लिए जा रहा था, मेरी बीवी हामिला थी, मैंने कहा सुनो अगर लड़का पैदा हो तो खुशी का इजहार करना, बेटा पैदा हो तो खुशी का इजहार करना, और अगर लड़की पैदा हो तो गला दबा करके मार देना। ये कह के मैं चला गया। कई साल के बाद जब मैं वापस आया दरवाजा खटखटाया तो एक फूल सी बच्ची ने दरवाजा खोला। दहिया कलबी कहते हैं मैंने पूछा मनंते तू कौन है। उस लड़की ने कहा मनंता आप कौन है। कहते हैं दहिया कलबी मैंने कहा मैं इस घर का मालिक हूँ। वो बच्ची कहती है मैं इस घर के मालिक की बेटी हूँ। कहते हैं वो बच्ची मेरे कदमों से लिपट गई और रो के कह रही थी अब्बा मैं कब से अपनी अम्मी से पूछती थी कि मेरे अब्बा कब आएंगे। ये मेरे अब्बा बड़ी देर कर दी आपने आते आते। मैं रोजाना अम्मी से आपके बारे में पूछती थी। दहिया कलबी कहते बड़ी खूबसूरत मेरी बेटी थी। मैं अंदर गया फिर मैं सोचने लगा कि मैंने अपने इन हाथों से कबीले की 70 लड़कियों को जमीन में जिंदा गाड़ दिया है। लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में कि अपनी बेटी की परवरिश करता रहा और हमारी बेटियों को जमीन में जिंदा गाड़ दिया। मैं क्या जवाब दूंगा। कहते मैं बीबी के पास गया, मैंने कहा ये किसकी बेटी है। कहा मेरी बीबी ने कहा मेरे शौहर इसके रुखसार देखो तुमसे मिलते हैं, इसकी जुल्फे देखो तुमसे मिलती है, इसका नक्शा देखो तुमसे मिलता है। ऐ मेरे शौहर ये तुम्हारी बेटी है। दहिया कलबी कहते मैंने कहा था कि जब लड़का पैदा हो तो खुशी का इजहार करना, बेटी पैदा हो तो गला दबा करके मार देना।
तूने इसको मारा क्यों नहीं? तब बीबी ने कहा मेरी कि मेरे शौहर जब मेरी बेटी पैदा हुई मेरे बराबर में ला करके लिटाई गई, मैंने जब देखा बेटी है तो इसका गला दबाना चाह रही थी। मेरी ममता ने मुझे झंझोड़ के कहा खबरदार अगर तूने इसका गला दबा दिया तो कयामत तक के लिए बेटियों का भरोसा माँ की ममता से उठ जाएगा। नहीं मेरे शौहर, माँ की नजर में क्या लड़की और क्या लड़का, माँ के लिए तो दोनों बराबर होते हैं। यही अकल भी कहते हैं। मैंने बच्ची को गोद में लिया, हाथ में कुदाल ली और रस्सी दी और लेकर के जंगल की तरफ चलने लगा। कहते हैं मैं जल्दबाजी में चप्पल पहनना भूल गया। कहते हैं जब मैं जंगल में जा रहा था रास्ते में मेरे पैरों में कांटे लग गए, खून निकलने लगा। मेरी बेटी ने मेरे खून को देख के कहा अब्बा कहाँ जा रहे हो? कहा मैंने कहा दावत में जा रहा हूँ। कहा अब्बा वापस चलो, बाप का लहू बहा के दावत नहीं खानी, बाप का खून बहा के दावत नहीं खानी, अब्बा वापस चलो। कहते मुझे फिर भी रहम नहीं आया। कहते हैं कि जब मैं जंगल में पहुंच गया, मैं गड्ढा खोद रहा था, मेरी बच्ची जब मुझे पसीना आया तो मेरी बेटी अपने छोटे छोटे हाथों से दुपट्टे से मेरे चेहरे से पसीने को साफ कर रही थी। कहते मुझे फिर भी रहम नहीं आया, मैंने गड्ढा खोदा, अपनी बेटी को गड्ढे में खड़ा कर दिया। कहते हैं जब गड्ढे में मैंने खड़ा कर दिया, मेरी बेटी नहीं समझ पा रही थी आज उसका बाप जालिम हो चुका है। मेरी बेटी नहीं समझ पा रही थी आज उसका बाप उसे जमीन में जिंदा गाड़ने के लिए आया है। यही अकल भी कहते हैं। मैंने बच्ची को गड्ढे में खड़ा किया, मिट्टी डालना शुरू कर दी। जब मेरी बेटी पिंडलियों तक दब गई, हाथ उठा के कहती अब्बा पैरों में दर्द हो रहा है, गोद में ले लो। अब्बा पिंडलियां दर्द से फटी जा रही है, गोद में ले लो। कहते मुझे फिर भी रहम नहीं आया, मैं और मिट्टी डालने लगा। मेरी बेटी कमर तक दब गई। मेरी बेटी हाथ उठा के कहती अब्बा बहुत दर्द हो रहा है जिसमें, मुझे गोद में ले लो। कहते मुझे फिर भी रहम नहीं आया। जब मेरी बेटी सीने तक दब गई और जब गले तक मिट्टी पहुंच गई तब मेरी बेटी समझ गई उसका बाप जालिम हो चुका है। मेरी बेटी ने आसमान की तरफ नजर उठाई और कहा मौला जहां सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं वहां तेरी रहमत का दरवाजा खुला होता है। ऐ मेरे परवरदिगार, मैंने अपने घर में सुना है तेरा आखिरी पैगंबर आएगा जो बेटियों को बचाता हुआ आएगा। तेरा आखिरी पैगंबर आएगा जो बेटियों को नई जिंदगी देता हुआ आएगा। कब आएगा जिंदगी देने वाला? कब आएगा बेटियों को बचाने वाला? कब आएगा बेटियों को सीने से लगाने वाला? ऐ लोगों, आज जिस हिंदुस्तान की सरजमीन पे हम रहते हैं, इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर अगर किसी जवान औरत का शौहर मरता था तो उसे भी चिता पे जिंदा जला दिया जाता। उसका बाप निगाहों के सामने होता, भाई निगाहों के सामने होता, रिश्तेदार निगाहों के सामने होते। वो कहती मेरा शौहर चला गया, मेरी क्या गलती है? तो बाप कहता बेटी यही रिवाज चला आ रहा है, यही रस्म चली आ रही है। बेटियों को जमीन में जिंदा गाड़ा जा रहा था और इधर बेवाओं को चिताओं पे जलाया जा रहा था। प्यारे मुसलमानों, ठीक उधर बेटियां पुकार के कह रही थी कब आएगा जिंदगी देने वाला? इधर बेवाएं कह रही थी कब आएगा बेवाओं के सरों पे इज्जत की चादर रखने वाला? तो ठीक 12 रबीउल नूर को खाना काबा के सामने हजरत अब्दुल्ला के मकान से, हजरत आमिना की गोद से, हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घर से सुबह सादिक के वक्त में एक आवाज फिजा में गूंजती है, दफन होने वाली बच्चियों अब परेशान मत हो, चिताओं पे चलने वाली बेवाओं अब परेशान मत हो, तुम्हें बचाने के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह। अरे